हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदनी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप लोग को पता ही है कि जो भी वीडियोज़ बन रहे हैं या तो आपके वेतन को लेकर बन रहा है या फिर आप लोग के ट्रांसफ़र को लेकर बन रहा है या फिर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बन रहा है। तो आज भी मेरा ये जो वीडियो है वो आपके वेतन को लेके, ट्रांसफ़र को लेके और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर है और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हैं। जैसे कि कल 27 अगस्त था और कल बहुत सारे ज़िलों से वेतन आया हुआ है। जैसे मुजफ्फरपुर में वेतन आया है 27 तारीख में 38,890 रुपये, ये है 6 to 8 का वेतन। और वहीं मुजफ्फरपुर में ही है 35,720 रुपये सैलरी आई है और वो भी है 1 to 5 का वेतन। तो ये 1 to 5 और 6 to 8 का वेतन आया हुआ है। 9, 10, 11, 12 का अभी तक मेरे पास कोई पक्की जानकारी नहीं है कि सैलरी आई है कि नहीं आई है। अगर आप में से कोई 9, 10, 11, 12 के टीचर्स हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप लोग की भी सैलरी आ रही है कि नहीं आई है। वहीं पर 26 तारीख में पटना का भी सैलरी आया है। पटना में मई की सैलरी आई है, 17 दिन की सैलरी आई है और अभी जून और जुलाई की सैलरी नहीं आई है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, जो भी एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग का काम था वो अब काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और लगभग 10 से 15% टीचर्स की सैलरी भी मिलनी शुरू हो गई है। चूँकि ये 100% में 10 से 15% टीचर्स की सैलरी मिलना ये काफ़ी निराशा वाली बात है, क्योंकि अभी भी 85% टीचर्स की सैलरी नहीं आई है। लेकिन ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप लोग की सैलरी को लेके विभाग भी सचेत है कि आप लोग को जल्द से जल्द सैलरी मुहैया कराई जाए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि एक कमेंट आया था कि मैम मेरा जो भी है एचआरएमएस वो मेरी 26 अगस्त कह रहे हैं, हाँ, एक मंथ पहले ही उनका जो भी है जुलाई में उनका एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो गया है और अभी अगस्त होने को जा रहा है, लेकिन उनका सैलरी नहीं आया है। ये कोई है, मैंने नाम अभी नहीं पढ़ा, मैं ओनली उनके कमेंट को नोट की हूँ क्योंकि काफ़ी कमेंट है और सबका कमेंट ले पाना इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने बताया है कि मैम मेरा 1 मंथ हो गया, मेरा एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है। और एक और सर है जिन्होंने बताया कि मैम मेरे 1.5 मंथ हो गए, एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो गया है, प्रान नंबर भी आ चुका है लेकिन सैलरी अभी तक नहीं आई है। तो देखिए, आप लोग का एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो गई है और प्रान नंबर भी बन गया है, तो आप लोग को काफ़ी पता नहीं अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि अभी तक आप लोग का सैलरी नहीं मिला है, या फिर हो सकता है कि अभी आप लोग का अब्सेंटी ही नहीं पहुंचा हो। तो आप लोग पता कीजिए अपने स्तर से कि क्या आप लोग का अब्सेंटी अपने स्थान पर सही जगह पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इससे भी आप लोग का हो सकता है कि सैलरी आने में लेट हो। अब देखिए, वहीं पे कमेंट आया था सहरसा से, नवादा से, सिवान से, सारण से, हाजीपुर से, दरभंगा से, पूर्णिया से कि मैम हम लोग का प्रान नंबर आ चुका है लेकिन अभी तक हम लोग का एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है। तो देखिए, इसमें जो भी है बेगूसराय है, तो बेगूसराय में 17 दिन का वेतन सबको बहुत से जिलों, बहुत से ब्लॉक में मिलना शुरू हो चुका है। मे बी कि आपके ब्लॉक में अभी सैलरी मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो भी जिलों का मैं नाम बता रही हूँ, चाहे वो बेगूसराय हो, सहरसा हो, नवादा हो, सिवान हो, सारण हो, हाजीपुर हो, दरभंगा हो, पूर्णिया हो, यहाँ पे वेतन मिलना चालू हो चुका है। बहुत सारे ब्लॉक में वेतन मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी टीचर्स की सैलरी आती है वो बताते हैं। वहीं पे 17 दिन की सैलरी आई है बेगूसराय में, वो भी मई जून की। तो अभी बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिनका कमेंट ये है कि मैम मई की सैलरी आ गई है तो जून और जुलाई का कब आएगा, चूँकि अभी अगस्त भी बीतने वाला है। तो देखिए, अभी तक अगर जिनका भी एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो गया है और उनका एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो गया है और उनका सैलरी नहीं आया है, और अगर तो मान के चलिए कि एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो गया है, तो आप लोग का जो भी है ये अगस्त के लास्ट, अभी तो 2-4 दिन और बचा हुआ है, आज 28 तारीख हो गया, 3 दिन और अगस्त में बचा है। तो देखिए, जिनका भी एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो गया है, अगस्त के लास्ट 31 तक आप लोग की उम्मीद है कि आप लोग की सैलरी आप लोग को अकाउंट में आ जाए। और अगर नहीं आती है तो मान के चलिए कि बाकी सारे टीचर जिनका भी एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो चुका है, उनकी जो भी सैलरी है, अब कितने महीने की सैलरी आएगी, अगर 1 महीने की भी सैलरी नहीं आई है कि नेक्स्ट मंथ कितने महीने की सैलरी आएगी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग का जो भी
अभी तक एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग होने के बाद अगर सैलरी नहीं बनी है तो आप लोग की जो भी सैलरी है वो सितंबर माह के फर्स्ट वीक में मिलने की पूरी संभावना है। अब देखिए, कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया है तो सबका ही सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जिनका एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हुए काफ़ी समय बीत गया है तो उनका जो भी सैलरी है वो एक सप्ताह, सितंबर के एक सप्ताह के अंदर, 15 तारीख मान के चलिए 2 सप्ताह के अंदर आप लोग की सैलरी देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, अब है कि लास्ट तक, अगस्त लास्ट तक आप लोग की सैलरी आ जाएगी। वही पटना में 26 अगस्त को पालीगंज जो प्रखंड है उसमें सैलरी देखने को मिली है, संपत चक में सैलरी देखने को मिली है। बाकी अभी मेरा जो ब्लॉक है वहाँ पे सैलरी अभी नहीं आई है, क्योंकि हर महीने का अब्सेंटी बन के जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सैलरी का कोई भी न्यूज़ मेरे ब्लॉक से नहीं मिला है। पटना सैलरी का, बीपीएससी टीआरई 3 का। तो ये रहा आपकी सैलरी को लेकर अपडेट की अधिकतर जिलों में सैलरी आ रही हैं और सैलरी के पे लेके बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। अब हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 में आज के न्यूज़पेपर में सुनील सर ने बताया है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कि बीपीएससी टीआरई 4 को का अधियाचना हम लोग विभाग को एक सप्ताह के भीतर भेजेंगे और मे भी कि आप लोग का फर्स्ट सप्ताह, सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आप लोग को नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी, तो शुरू से मैं बताते आई हूँ कि 50,000 के लमसम इसमें वैकेंसी आएगी और एस्टेट पे भी मंथन चल रहा है कि एस्टेट कब कराया जाए, उसका आयोजन कब किया जाए बीपीएससी टीआरई 4 से पहले। उम्मीद है कि एस्टेट का आयोजन भी बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही आएगा, नोटिफिकेशन दोनों का एक साथ ही निकलेगा। और अगर एग्ज़ाम से पहले एस्टेट दोनों का एग्ज़ाम करवा लिया जाता है तो मैं भी मान के चलिए कि एस्टेट का जो भी रिजल्ट है वो बीपीएससी टीआरई 4 के रिजल्ट से पहले ही जारी कर दिया जाएगा, ताकि इसमें जो भी कैंडिडेट बैठेंगे वो अपीयरिंग में अपना बीपीएससी टीआरई 4 भी डाल सकते हैं। तो जो भी एस्टेट में पास हो जाएंगे, अगर वो बीपीएससी टीआरई 4 के रिजल्ट में भी पास हो जाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट मतलब ये सरकारी टीचर बनने का मौका मिल जाएगा। तो यही है, एक सप्ताह के अंदर अधियाचना भेजी जाएगी और आप लोग का जो भी बहुत ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में एग्ज़ाम के लिए भी बहुत पर्याप्त समय मिला था और ज्वाइनिंग में भी तो पूछना ही नहीं है। मतलब ज्वाइनिंग कराने का तो आप लोग को टाइम था विभाग इतना लेट की थी कि पूछना ही नहीं है। और वैसे ही जैसे आप लोग का बीपीएससी टीआरई में बहुत समय मिला प्रिपरेशन करने के लिए, ज्वाइनिंग में भी आप लोग को बहुत ज़्यादा ही समय दे दिया गया और सैलरी में भी आप लोग को कुछ ज़्यादा ही समय दिया जा रहा है। तो ऐसे ही मे बी कि चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए आप लोग को टीआरई 4 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाए, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और जो भी चीज़ें होंगी मैं किसी दिन अपने बुक लिस्ट को मैं आप लोग को दिखा दूँगी, चूँकि मैंने अपने बुक्स रखे हैं, मैं उसको पढ़ भी चुकी हूँ। बट अभी थोड़ी स्कूल में इतना बीएलओ का काम होने की वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई सब चौपट पड़ी हुई है, मैं नहीं कर पा रही हूँ पढ़ाई। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हर काम टीचर से न करवाएं। अब हम लोग बीएलओ की ड्यूटी में सहायक के रूप में काम करते हैं, सारा दिन मोबाइल में लगे रहो, मोबाइल से काम करते रहो, फिर ऑनलाइन उसको सबमिट करो, फिर एक दूसरे का रिलेशन खोजो। मतलब हम लोग जिस गांव के बारे में जानते नहीं हैं, जिन लोगों के बारे में जानते नहीं हैं, उन लोगों के बारे में भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। इससे हमारी पढ़ाई पे, बच्चों की पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तो जो भी है देखते हैं ये कब तक होता है। मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है और मेरी प्रिपरेशन इस बार भी कुछ नहीं हुई है, तो काफ़ी बुरा लग रहा है कि प्रिपरेशन नहीं है, एग्ज़ाम सर पे है, कैसे कोई पेपर देगा। इस बार भी कुछ नहीं हो सकता, फिर नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि तैयारी अच्छे से हो और मैं नेक्स्ट टाइम उस एग्ज़ाम को निकाल सकूँ। तो आज के लिए इतना ही था। एस्टेट का भी मैंने बता दिया कि एस्टेट भी बहुत जल्द आएगा, मैं अपने स्क्रीन पे लगा दूँगी कि सैलरी कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और जो भी जैसा भी अपडेट होता है आप लोग की सैलरी को लेके मैं वो अपने वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो बस वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक और क्वेश्चन था कि निलंबन के साथ वेतन में कटौती, ये एक मतलब हर एक जिले से लेटर किसी न किसी प्रधानाध्यापक के प्रति आ ही रहा है, क्योंकि जैसा कि सिद्धार्थ सर ने कहा है कि 9:30 बजे से पहले आप लोग को चेतना सत्र करवा लेना है। प्रत्येक शिक्षक को उसमें इन्वॉल्व होना है, एक्टिव रहना है और उसका फ़ोटो विभाग को भेजना है।
अधिकतर विद्यालयों को टैबलेट भी मिल चुका है। किसी विद्यालय में 2 टैबलेट है, किसी विद्यालय में 1 टैबलेट है, किसी विद्यालय में 3 टैबलेट है। तो ये टैबलेट से ही फ़ोटो लेना है और विभाग के पोर्टल पे अपलोड करना है। तो जो भी प्रधानाध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं की हैं, उनके लिए स्पष्टीकरण आ रहा है। तो आप लोग जिस भी विद्यालय में होंगे, अपने अपने प्रधानाध्यापक से ये ज़रूर कहें कि जो भी चेतना सत्र हो रहा है, सारे टीचर्स का, सारे बच्चों का एक्टिविटी के साथ फ़ोटो अपलोड किया जाए। नहीं तो क्या पता नेक्स्ट स्पष्टीकरण आपके विद्यालय के नाम आ सकता है। तो बस यही कहना था कि सभी लेटर निकला हुआ है, मैं उसका बस हेडिंग आप लोग को पढ़ के सुना दे रही हूँ, क्योंकि उसको पूरा लेटर पढ़ पाना थोड़ा टाइम वेस्ट जाएगा। मैंने उसका खड़ा खड़ा आपको बता दिया, बाकी जैसा होता है मैं वो आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। तो हेडिंग यही था, निलंबन के साथ वेतन में कटौती, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का 1 सप्ताह के वेतन में कटौती। ये फ़ोटो न भेजने के कारण वो आया है, तो बी अलर्ट। तब तक के लिए बाय।